दोस्तों ये है सरायघाट ब्रिज, जिसे 1959 से 1962 के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था और 23 सितंबर 1962 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जो उस वक्त अकेला एक मेजर ब्रिज था जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता था। ये पहला ब्रिज था जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर में बनाया गया था और ये एक रेल कम रोड ब्रिज है जिसका लेंथ है 1.5 किलोमीटर और आज असम में फंक्शनल 6 सिग्निफिकेंट ब्रिजेस ऑपरेशनल है, जिसमें से सरायघाट ब्रिज के बाद 1987 में कोलिया भोमरा रोड ब्रिज जो नौगांव को तेजपुर से कनेक्ट करता है उसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। फिर 1998 में नारायण ब्रिज को ओपन किया गया था जो बोगाईगांव को ग्वालपाड़ा से कनेक्ट करता है। ये भी एक रेल कम रोड ब्रिज है। फिर 2017 जनवरी में न्यू सरायघाट ब्रिज को ओपन किया गया जिसे ओल्ड सरायघाट ब्रिज के पैरेलल ही बनाया गया और उसी साल मई के महीने में इंडिया के लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का भी इनॉग्रेशन किया गया था, जो 9.15 किलोमीटर के साथ अभी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और फिर उसके अगले ही साल 25 दिसंबर 2018 को इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया था। तो अभी तक इंडिया की सबसे लंबी रोड ब्रिज और सबसे लंबी रेल कम रोड ब्रिज असम में ही मौजूद है। अगर आप असम के मैप को गौर से देखेंगे तो आपको असम 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा। असम के बीच में से गुजरता है रिवर ब्रह्मपुत्र जो असम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। इसलिए ये ब्रिजेस एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ के कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये 6 ब्रिजेस सफिशिएंट नहीं है दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई जगह ऐसे भी है जहाँ नॉर्थ पार्ट से साउथ पार्ट और साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट में ट्रेवल करने के लिए कई किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। जैसे अगर आपको गुवाहाटी से माजुली आइलैंड में जाना है तो पहले आपको गुवाहाटी से जोरहाट आना पड़ेगा, फिर जोरहाट के निमाटी घाट से फेरी लेकर फिर माजुली जाना पड़ेगा। इसका लेंथ है 345 किलोमीटर। या फिर बाई रोड गुवाहाटी से कोलिया भोमरा ब्रिज के थ्रू लखीमपुर होते हुए फिर आपको माजुली जाना पड़ेगा। इसका लेंथ होगा 481 किलोमीटर। और तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी से बोगीबील ब्रिज और लखीमपुर होते हुए फिर माजुली, जिसका लेंथ है 443 किलोमीटर। दोस्तों इसी ट्रेवल टाइम को और कम करने के लिए कई और मेजर ब्रिजेस का प्रपोजल रखा गया था जिसे अप्रूवल मिल चुका है। इसमें से कुछ ब्रिजेस का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ ब्रिजेस का काम शुरू होना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी ब्रिजेस है जो आने वाले वक्त में असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा और इनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस लिस्ट में पहला ब्रिज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है जोरहाट माजुली ब्रिज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि असम के माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और ये असम की कल्चर और हेरिटेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्लेस है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अब इस परिस्थिति को बदलने के लिए जोरहाट माजुली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत माजुली आइलैंड में कमलाबाड़ी से जोरहाट के निमाटी घाट तक ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज 6.8 किलोमीटर लंबा होगा और साथ ही दोनों साइड अप्रोच रोड भी निर्माण किया जाएगा और इसकी कॉस्ट अराउंड 925.47 करोड़ रुपए है, जिससे सैंक्शन किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। नवंबर 2021 को इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस प्रोजेक्ट के काम को एग्जीक्यूट कर रही है उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कहना जरूरी है कि माजुली में रहने वाले लोगों को इस ब्रिज से काफी लाभ होगा, क्योंकि जोरहाट से रोड कनेक्टिविटी से यहाँ के लोगों को होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि यहाँ हेल्थ केयर और एजुकेशन असम के बाकी जगहों की तुलना में काफी पीछे है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड होने की वजह से ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जिस वजह से यहाँ साल भर लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी कॉन्स्टेंट फ्लो है और लगातार हर साल इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए ये ब्रिज टूरिज्म सेक्टर के लिए भी एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो ये ब्रिज माजुली के लोगों के लिए लाइफलाइन के रूप में काम करेगा। यही एक रीजन है कि माजुली के हर एक रेसिडेंट इस ब्रिज के जल्दी कंप्लीट होने का इंतजार कर रही है।
इस लिस्ट में दूसरा ब्रिज है धुबरी फुलबारी ब्रिज। धुबरी फुलबारी ब्रिज जो कि एक 4 लेन का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है जो असम और मेघालय के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम में धुबरी और मेघालय में फुलबारी को कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज का सिविल वर्क्स 2019-20 में शुरू किया गया था और इसे 2026 से 27 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस ब्रिज का टोटल लेंथ है 19 किलोमीटर जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज के बाद इंडिया का दूसरा लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ और रिवर ब्रिज में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज होगा। इस ब्रिज के जरिए नेशनल हाईवे 127B को पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फंड कर रहा है और NHIDCL एग्जीक्यूट कर रहा है। L&T के पास इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। इस ब्रिज में एक नेविगेशन ब्रिज होगा जो कि 12.625 किलोमीटर तक होगा। इसके अलावा धुबरी साइड पे 3.5 किलोमीटर और फुलबारी साइड पे 2.2 किलोमीटर तक का अप्रोच वायाडक्ट्स भी होंगे जो दोनों तरफ से अप्रोच रोड्स और इंटरचेंज से जुड़े होंगे। इस ब्रिज का पूरा कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4,997 करोड़ है। इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद ये ब्रिज 205 किलोमीटर की जर्नी को सिर्फ 19 किलोमीटर में कंप्लीट करेगा। ये ब्रिज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए ही नहीं बल्कि इससे पूरी रीजन में ट्रेड और कॉमर्स काफी बढ़ जाएगा। इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और बाराक वैली के एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। तो ये ब्रिज सिर्फ नदी पार करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरी रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लिस्ट का तीसरा ब्रिज है गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन एरिया में हाई कंजेशन ट्रैफिक को कम करने और शहर के एक्सपेंशन को नॉर्थ बैंक तक बढ़ाने के लिए और ट्रैफिक की आसानी के लिए असम सरकार ने शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन पर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू की है। 2017-18 के असम बजट में ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में पान बाजार से नॉर्थ गुवाहाटी तक एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को अनाउंस किया गया था और 2019 में इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था। इस प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को तैयार किया है SMEC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेंबर है सुब्रना जुरोंग ग्रुप जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एक सब्सिडायरी है। द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है। इस ब्रिज की कुल लागत 2,608 करोड़ रुपए है और इसका मेन पोर्शन 1.24 किलोमीटर लंबा है और ये असम का पहला 6 लेन रिवर ब्रिज होगा। इस ब्रिज के सारे 6 फाउंडेशन स्पेन का काम पूरा हो चुका है। अब 1200 इंजीनियर्स और वर्कर्स के सहयोग से सब स्ट्रक्चर पर काम जारी है। जब ये बनकर पूरा हो जाएगा तो ये भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बन जाएगा। हर स्पेन यानी कि स्तंभ की दूरी 200 मीटर है और ये स्पेन 56 मीटर नीचे नदी के बेड में है। भारत में पहली बार अर्थक्वेक के खतरे को कम करने के लिए झुकाव रखते हुए इस ब्रिज पर फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि असम अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। साथ ही साथ मेन ब्रिज के अलावा एक 1.20 किलोमीटर का फ्लाईओवर भी निर्माण किया जा रहा है जो भूतनाथ क्रीमेशन ग्राउंड के पास से ITA मास्कोवा तक रिवर बैंक के साथ निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर और मेन ब्रिज दोनों को मास्कोवा एरिया के पास एक वाई शेप में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है और इसे इसी साल अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थे कुछ मेजर ब्रिजेस जो असम में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि स्ट्रेटेजिकली और स्टेट और रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स है। इससे असम की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।